बेटा मैंने सीरीज के फॉर्मूले लिखवा दिए थे ना, सीरीज के फॉर्मूले हो गए थे। ओके बेटा लास्ट क्वेश्चन का आंसर 3/2 था क्या? 3/2। चलिए नया फॉर्मेट है। indeterminate form। indeterminate form। देखिए ये लिमिट है, जैसी लिमिट अप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मेट आ रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मेट। और ये लिमिट किसके इक्वल है? एल के इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी क्या दिया है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है? एल के इक्वल है ना। तो क्या रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मेट आ रहा है? रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए माइनस बी, यानी कि आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ये वैल्यू एल के इक्वल है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहां पर देख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये तो x प्लस 1 दिया है अपने भी, और ये क्या दिया है? इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो x बाहर निकलेगा, तो क्या मिल जाएगा? a प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल। देखिए बेटा, इसको में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से हमने x जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तभी x बाहर निकल पाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर जाके वो क्या बन जाएगा? x। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a, एक्स स्क्वायर का मतलब x अपॉन एक्स यानी 1/x, और ये 3/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस है, फिर 2x माइनस एक्स आ गया केवल x, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या जाएगी? -2 डिवाइडेड बाई, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस 1/x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस वैल्यू इज l। तब देखो बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए। लिमिट हमें किसके इक्वल चाहिए? एल के इक्वल। तो जब एल के इक्वल हमें लिमिट चाहिए, इसका मतलब ऊपर और नीचे की पावर क्या करनी पड़ेगी? हमें सेम करनी पड़ेगी।
तो हमें ये जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पावर क्या आनी चाहिए, केवल एक्स आनी चाहिए। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अच्छा, हमें एक चीज और रिजल्ट पता था कि अगर लिमिट एक फाइनाइट नंबर है तो नीचे की पावर और ऊपर की पावर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर पावर ज्यादा आ रही, इसलिए इसके जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - a = 0। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। डन। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो गया, x इसमें कॉमन ले लो, 1 - 2/x, और x यहाँ पर कॉमन है तो ये क्या आएगा, 1 + 1/x प्लस √a + 1/x प्लस 3/x²। और ये लिमिट l के इक्वल, ये x कट गया, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस ये पूरा सारा जीरो √a = l। तो a का वैल्यू 1 रख दो, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, l का वैल्यू 1/2। तो a - 2l निकालना है तो जीरो आंसर होगा। अच्छा देन फाइंड, अच्छा वैल्यू निकाली दी, a - 2l की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लें। बट आप भी पिछले क्लास में नहीं थे, कवर कर लिया पूरा, कब करोगे, 2 दिन की छुट्टी में भी नहीं। और पीछे लास्ट में आप आए थे सारे लोग, जो प्रीवियस क्लास वाला नोट्स है वो नोट्स बन जाने के बाद आप मुझे जो अपसेंट रहे हैं वो मुझे दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कॉपी।
बेटा नोट हो गया सबको? रफ कर दे। नेक्स्ट, हाँ बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, बताएं क्या करेंगे। मेथड आपको मैंने बता दिया था, लिखना बंद करें, क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चालू करें। ए रूट ये दिया हुआ है, ए बाहर है ना? हाँ ठीक, बताएं बच्चा लोग। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ए है तो इसको अंदर ले लो, रूट के अंदर तो आ जाएगा ए स्क्वायर, तो आएगा 2a² एक्स स्क्वायर प्लस a² एक्स प्लस a² माइनस अंडर रूट के अंदर b² एक्स स्क्वायर। ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है? 2 के। रूट ए माइनस रूट बी बन गया, क्या बनेगा आंसर रूट ए माइनस रूट बी का? a माइनस बी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 2a² एक्स स्क्वायर प्लस a² एक्स प्लस a² माइनस b² एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ प्लस अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 2। ठीक है ना? तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमने कॉमन ले ली, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना है 2a² और माइनस b² प्लस a² एक्स प्लस a² डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर। अब एक काम करो, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसमें जब हम एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सॉल्व भी कर लेते हैं, तो बेटा बाहर क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा बाहर, तो एक्स बाहर निकल आएगा और अंडर रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2a² प्लस a²। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाई एक्स, और जब इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो a² अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई डाउट है? मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तो आ जाएगा bx और ये लिमिट हो जाएगी 2। अब देखिए नीचे लिमिट कितनी है, पावर कितनी है? एक ही पावर है x, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, यानी 2a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा? b² इज इक्वल टू 2a²। एक तो रिजल्ट ये आ गया, b² इज इक्वल टू 2a², है ना? तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा ये पूरा टर्म 0, तो क्या मिलेगा यहां से? और इसमें से x कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? a² प्लस a² अपॉन x और डिवाइडेड बाई, इन दोनों में x कॉमन ले लो, पहले से आएगा अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस a² अपॉन x प्लस a² अपॉन x², और जब x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा b और ये लिमिट आ जाएगी 2। तो बेटा जो x और x कैंसिल हो गया, जो 1 अपॉन x में लिमिट अप्लाई करते ही सारे 0 बन जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? दिस गोज टू 0।
दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बी, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए तो इसको एक फॉर्मेट में बना लेते हैं, है ना। क्या कर दीजिए, b इज इक्वल टू, या ए स्क्वायर को बदल लीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, बी अपॉन टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू, रख दीजिए। तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू, या एक काम कर सकते हो, यहाँ से सीधे सीधे बी की वैल्यू ही लिख दो ना। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू ए। तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ये अंडर रूट टू ए, बी की जगह अंडर रूट टू ए इज इक्वल टू 2। ए कॉमन लेके हट गया तो ऊपर क्या आया, ए अपॉन टू अंडर रूट टू इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा 4 अंडर रूट टू, ए का वैल्यू 4 रूट टू आ गया। और यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ए स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 2। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये 8 आ जाएगा। बी का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 4 रूट टू। क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। करिए, किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा तो पूछ सकते हैं, एकदम प्रीवियस आर्टिकल जैसा है ये। यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए का वैल्यू ए स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 4 रूट टू का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करने पर आएगा 64, 64 प्लस 64, आंसर इज 128।
64 नहीं हो गई, 32 हो गई। नाइन्टी सिक्स। नोट हो गया? डन। रफ कर दे, नेक्स्ट पेज करें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, जैसे आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टाइप का बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस लाना चाहिए, मतलब ऐसा फॉर्मूला कब बनता है, रूट ए माइनस रूट बी का। रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्मूला थोड़े बनता है, रूट ए माइनस रूट बी का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते समय मान लेंगे लेट एक्स की जगह माइनस वाई लिख देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। जब x माइनस इन्फिनिटी तो y प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, y प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, जहाँ y है वहाँ माइनस एक्स रख देंगे, सॉरी x की जगह माइनस वाई रख देंगे, तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y अपॉन 3, बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, और प्लस 2 माइनस वाई, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4y अपॉन 3, है ना। और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अब रूट ए माइनस रूट बी का कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y अपॉन 3, और ये आएगा माइनस अंडर रूट y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट ए माइनस रूट बी का मतलब क्या आ गया, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट ए माइनस रूट बी क्या हुआ, a माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 4y अपॉन 3 माइनस ए माइनस बी मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बड़ा ये आ जाएगा। रूट ए माइनस रूट मतलब a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। फिर वही पुराना प्रोसेस आ जाएगा। तो लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y/3 माइनस, होल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 4 यानी -4 प्लस 4y डिवाइडेड बाई, नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर y आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 प्लस, इसमें y निकल जाएगा तो 4/3 इंटू 1/y, और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, ये y-2। अच्छा, अब देखिए वाई स्क्वायर कट गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो y कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/3 प्लस 4 -4, और यहाँ से y 1 प्लस 4/3 इंटू 1/y, प्लस इसमें भी y कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा इसमें से 1 माइनस 2/y, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। ओके, तो यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? अब ऊपर से y कॉमन ले लें और नीचे से y कॉमन ले लें, तो आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, y जब हमने कॉमन लिया तो क्या मिला, तो 12 आ गया 16/3 -4/y डिवाइडेड बाई, y इससे कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/3 इंटू 1/y, y निकल गया तो प्लस 1 माइनस 2/y, y कट गया तो लिमिट अप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 16/3, और नीचे से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस 1, इसका मतलब आ जाएगा 1/2 इंटू 16/3, तो आंसर आ जाएगा कितना, 8/3। देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है तो, आ रहा है डाउट, नोट करें।
बेटा नोट हो गया सबका? देखिए बेटा, ए एन और बी एन दिया हुआ, तो पहले ए एन बी एन पता कर लें क्या है। समेशन दिया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये रखिए वन, तो 2 प्लस 2 रखेंगे तो 4 6 8, अब 2 कहाँ तक चला जाएगा बेटा, ये 2n तक चला जाएगा। 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या n, n तक की वैल्यू का सम क्या आ जाएगा 2n, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया इससे n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू आएगा n प्लस, यहां तक कहीं कोई परेशानी है। और बी एन क्या दिया है, बी एन दिया है समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू n 2k माइनस 1, वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब ऑड नंबर दे रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू कितना 2n माइनस 1, तो बेटा ये भी आपकी एपी आ गई एक तरीके से। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे n, तो होता है फॉर्मूला क्या, एपी के n टर्म का सम, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो ये मान कह सकते हैं या तो ये कह सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट वाला तुरंत आ जाएगा, तो क्या आएगा देखिए n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना 2n माइनस 1, 1 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर, तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वायर, और ए एन की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1। यहाँ तक कहीं कोई परेशानी है? अच्छा, तो अब क्या पूछा है आपसे, पूछा है क्वेश्चन में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ ए एन माइनस अंडर रूट ऑफ बी एन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ ए एन की वैल्यू क्या है n प्लस 1, n प्लस 1, और बी एन की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर, तो लिमिट, बेटा बताइए जरा क्या करना चाहिए, रूट ए माइनस रूट बी आ गया, क्या करें बच्चा, हाँ, तो a माइनस बी मतलब n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट ए, मल्टीप्लाई कर दी तो n स्क्वायर प्लस n, रूट ए प्लस रूट बी, ये आ जाएगा n, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, और इसमें से n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो n बाहर आएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/n प्लस n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा n जब कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/n प्लस 1, n से n कट जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1, तो आंसर इज 1/2। नोट
नोट हो गई। बेटा हो गया। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज नोट करो। यहाँ पर फॉर्मूले कुछ लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट c अपॉन x प्लस माइनस इनफाइनाइट c अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस माइनस c अपॉन x स्क्वायर, c अपॉन x क्यूब। ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो के इक्वल हो जाएंगी। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पर है a नॉट x की पावर n बेटा जरा एक मिनट देखें यहाँ पर। तो ये तो c अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो, c अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये भी जीरो आएगा। अब यहाँ पर दोनों जगह पावर सेम है, तो क्या बता सकते हो आंसर क्या होगा डायरेक्ट? ऊपर और नीचे की पावर सेम है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अरे बताया था मैंने ना, अगर दोनों पावर सेम है तो आंसर इसका कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा। ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नहीं याद आया, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस यही तो सब चल रहा था। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर हम बात करें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ऊपर और नीचे पावर दोनों क्या है, सेम है। लिमिट जा रही कहाँ, x इन्फिनिटी की ओर। तो हम लोग करते क्या है, मैक्सिमम इसका पावर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा 3 प्लस 5/x प्लस 7/x स्क्वायर, और नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा 8 प्लस 7/x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो ये सारे टर्म कहां चले जाएंगे लिमिट अप्लाई करने पर, जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 3 अपॉन 8 आ जाएगा। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ रहा है 3x प्लस 4 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तो हम लोग तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 प्लस 4/x, और नीचे x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा 8 प्लस 6/x प्लस 5/x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x कट गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और
तो ये क्या मिलेगा 3 प्लस 0 अपॉन नीचे इनफाइनाइट 8 प्लस 0। तो जब नीचे इनफाइनाइट आएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब नीचे पावर ज्यादा ऊपर पावर कम तो वैल्यू क्या होगी 0। और अगर इसी तरीके से हम ये बोल दें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऊपर पावर ज्यादा और नीचे पावर कम, तो भाई ऊपर आप क्या करोगे, बहुत करोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 8 बाई एक्स प्लस, भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ इन्फिनिटी की ओर टेंड कराना है आपको तो नीचे आप क्या करिए पावर को लेके आइए नीचे 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब। क्यों, नीचे जब x होगा तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वो 0 बन जाएगी। और यहाँ पर इसमें भी x कॉमन लेंगे, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लीजिए तो 6 प्लस 2/x, ये कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करने पर ये 0 ये 0 ये 0 सारे खत्म, तो ऊपर क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो हमें देख के एक बात पता लग गई, ये 3 केस हो गए एक तरीके से आपके जो आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। तो इनको याद भी रखना है बेटा, ऊपर और नीचे अगर दोनों पावर सेम है तो क्या होगा आंसर, ऊपर नीचे दोनों पावर सेम है तो आंसर इज इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट 3/8। नीचे पावर ज्यादा ऊपर पावर कम तो डायरेक्ट आंसर 0, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम तो आंसर इज इनफाइनाइट। कहीं कोई परेशानी, अब प्रीवियस वाले में देखिए आप आराम से बता देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पावर कैसी है सेम, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा A0 अपॉन B0। क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं बिना कुछ परेशानी का, तो यहां पर आंसर आ जाएगा क्या A0 डिवाइडेड बाई B0। कुछ फॉर्मूले और लिख देते हैं, इसके बाद नोट करो एक साथ, है ना। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x की पावर n माइनस 1 an am, यहां से आएगा B0 तो इसकी वैल्यू बतानी है। अगर m और n पावर इक्वल हो गई, ये दोनों पावर अगर इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा A0 अपॉन B0। दूसरा, अगर m की पावर ज्यादा है और a की पावर, m की वैल्यू n से ज्यादा होगी, m बड़ा हो गया n छोटा हो गया, तो वैल्यू क्या जाएगा डायरेक्ट इनफाइनाइट। n बड़ा है और m छोटा तो आंसर आ जाएगा 0। कहीं कोई परेशानी, तो अच्छा इन्फिनिटी के केस में दो केस बन सकते हैं, एक काम कर रहे हैं यहां पर, इफ नीचे पावर ज्यादा n ग्रेटर देन m, नीचे पावर ज्यादा ऊपर पावर कम, तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना। इफ m ग्रेटर देन n, यहां पर एक बात देखनी पड़ेगी आपको, तो m की वैल्यू ज्यादा है n की वैल्यू कम है तो ऑब्वियस है कि इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लो इनफाइनाइट तो आ गया लेकिन इनके कोफिशिएंट मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ ऐसा आ जाए तो इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का चक्कर पड़ जाएगा। मतलब अगर इन दोनों के कोफिशिएंट, ये तो पक्का है कि इनफाइनाइट आएगा, लेकिन कब, जब A0 इंटू B0 इनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कैसा हो, अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस इन्फिनिटी आएगा इन्फिनिटी,
अगर n की वैल्यू ज्यादा n की वैल्यू कम है तो आएगा पक्का इन्फिनिटी, पक्का इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर ए नॉट इंटू बी नॉट इनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। मान लो 2/3 आ गया, यहां पर 2/3 आ गया, ऊपर पावर ज्यादा है तो वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। -2/3 आ गया, ऊपर पावर ज्यादा है तो माइनस इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। जैसे प्रीवियस वाले में देखें, यहां पर एक एग्जाम्पल, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -3x² + 2x + 5 अपॉन x + 3, मैंने ऐसा मान लिया। तो वैल्यू क्या आएगी, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर क्या है, कम। तो जब ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगी। लेकिन चूंकि कोफिशिएंट इसका कैसा है, नेगेटिव, सबसे मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, चलेगा। तो एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं छोटा सा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x, तो मतलब किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट है वेयर a कैसा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर की पावर इनफाइनाइट। तो अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर है मान लो 1/2, और पावर आ गई इनफाइनाइट, एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं 1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई 1/2 की पावर अगर 10 ही कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, तो 1/1024, है ना। ऐसे ढेर सारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे तो क्या ये वैल्यू 0 आ जाएगी डायरेक्ट, सोच के बोलिए। और अगर a की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट आएगी, 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 से बड़ा नंबर है, जैसे 3, तो 3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप नोट कर ले सारे फॉर्मूले बैक, और था यहां से था।
मैं नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट पेज कर दिया जाए? एक नोट कर। बेटा नोट हो गया सबको? नेक्स्ट पेज नोट करें।
नोट कर लिया। देखो बेटा क्वेश्चन, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्या, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। सॉल्विंग लिमिट ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, है ना। क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 3 का फैक्टोरियल। देखिए ये तो आंसर डायरेक्ट आसान है, यही सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। ऊपर पावर इन्फिनिटी, नीचे ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2, तो आंसर कितना 3/5। डायरेक्ट लिख दिया आंसर 3/5, आंसर आ जाएगा 3/5। नीचे देखिए, नीचे फैक्टोरियल में हिसाब किताब, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर मान लो, एक मिनट और है, अगर मान लो बोर्ड में लिखना तो कैसे लिखोगे, एक वो भी तरीका है। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 3 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। नीचे x स्क्वायर कॉमन तो 5 प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करने पर ये जीरो, ये जीरो, लिमिट अप्लाई करने पर ये जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। अब इसमें क्या है, इसमें भी फैक्टोरियल आपको कॉमन लेना होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है n+3, ठीक है ना, और सबसे छोटा क्या है n+1। तो आपको सबको सबसे छोटे फॉर्मेट में बना देना है। तो बनाने का मतलब n+3 निकाल देंगे, n+2 भी निकाल देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से n+1 का फैक्टोरियल। दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है क्या 5 4 3 2 1। मानो 6 फैक्टोरियल तो 6 5। अब मान लो 4 के बाद आपका लिखने का मन नहीं, 4 या 3, मान लो 3 तक लिख दिया। अब आपका लिखने का मन नहीं, तो जहां पर लिखने का मन नहीं वहीं पर क्या लगा दोगे, फैक्टोरियल लगा दोगे। तो हमने n+3 को लिखा n+3 n+2 n+1, इसके बाद लगा दिया फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर से हमें कॉमन लेना होगा। n+2 है तो n+2 n+1 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा यहाँ पर x, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 का फैक्टोरियल। क्या बचेगा यहाँ से n+2, यहाँ से बचेगा +1 डिवाइडेड बाई ये आएगा n+3 बेटा, से कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ रहा है n+3 और नीचे प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा n² प्लस 5n+6। बेटा क्या आएगी लिमिट की वैल्यू, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, आंसर इज, अरे बोलिए लास्ट में, आंसर इज 0। ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तो आंसर इज क्या आ जाएगा, खत्म चलो, नोट करें।
नेक्स्ट पेज पे है। अब देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि अगर एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत मान लीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू कितना -5, ठीक, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी में डील करना आप लोगों के लिए आसान है। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट y टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, जहां x होगा वहां -y रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन -y+2। क्या यहां तक पूरा समझ में आ रहा है बढ़िया से? कोई डाउट है पीछे लास्ट तक, कोई डाउट? तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3y² + 2 अपॉन -y+2, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर y आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 3 + 2 अपॉन y, नीचे y कॉमन ले लेंगे तो आएगा -1 + 2 अपॉन y, y कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ऊपर से क्या मिलेगा, ये सब जीरो चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा -1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं साथ में, फिर दोनों साथ में नोट कर ले। ये आ रहा लिमिट x टेंड्स टू -इनफाइनाइट, x⁴ साइन ऑफ 1/x प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 + mod x का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप क्या ओपन करें, मॉड को ओपन करें, क्योंकि x नंबर कैसा बेटा नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव नंबर में मॉड कैसा होता है, ये होता है फॉर्मूला मॉड x के लिए, अगर x पॉजिटिव है तो ये x हो जाता है, नेगेटिव में -x और जीरो पर जीरो, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -इनफिनिटी, ये होगा x⁴ साइन ऑफ 1/x प्लस x² अपॉन मॉड को क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा -x। तो अब आप लोग यहां तक नोट कर ले, फिर इसके बाद तुरंत क्या करोगे, x की जगह पर क्या मानोगे आप, -y, है ना, फिर ट्राई करो आगे। बेटा नोट हो गया ये,
हाँ बेटा देखिए नेक्स्ट। आगे क्या है इसका, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 4 साइन 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए मान लीजिए लेट x की जगह माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट x का माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई की पावर 4 साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस वाई प्लस माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस वाई का क्यूब। लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट y की पावर 4 माइनस कॉमन हो गया बाहर, साइन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई क्यूब। इतना आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है हमें, तो बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा साइन ऑफ 1 बाई वाई, यहाँ y की पावर क्या है 4, अच्छा ये तो प्लस हो गया लेकिन इसकी वजह से माइनस आ गया है ना। तो फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा क्या करना होगा, 1 अपॉन वाई से डिवाइड करना होगा। क्यों, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई है तो फॉर्मूला बनाने के लिए 1 अपॉन वाई से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और प्लस क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस 1। तो अब देखो दोनों से पावर सेम आ गई, दोनों बेटा पावर सेम है, लिमिट क्या है y टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर कितना होगा, आंसर इज -1। डायरेक्ट लिख दो आंसर -1, सो दिस वैल्यू इज -1। या मैं सॉल्व करके y कॉमन लेके दिखाऊंगा, y कॉमन लेके दिखाने की जरूरत है क्या यहाँ पर, तो -1 आ जाएगा। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है किसी को, आप आगे आओ पहले तो। हाँ आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ ताकि सुनाई दे। हाँ बताओ, ये हाँ क्या हुआ इसका, यहीं पे कॉमन नहीं ले, पहले इसको हटाओ ना साइन वाई को, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, पहले साइन वाई से निपटो। लिमिट वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू जीरो हो रही है तो तुरंत इसका फॉर्मूला बना दिया है। किया तो वही है लास्ट में, ठीक है ना। चलिए ये प्रीवियस वाला पेज नोट हो गया था क्या, दिस पेज इज पेज नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ये नोट कर लिया आगे।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करोगे आप, मॉड को हटाओगे, है ना भाई। एक्स टेंस टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो जहां जहां पर मॉड एक्स है वहां वहां पर क्या रख दोगे, माइनस एक्स। करिए सॉल्व। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, तो मॉड हट जाएगा तो एक्स की जगह पर -5, है ना। आंसर इसके बेटा, आंसर कितना आ रहा है आपका, -1 पाई, सही आंसर है। देखिए बाकी लोग, क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्या था, अच्छा सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, x की पावर 5 10 1/πx² प्लस 3 मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन मॉड ऑफ x का क्यूब 7 मॉड x प्लस 4। हाँ तो देखिए मॉड पहले हटाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, x की पावर 5 10 1/πx², ये आ जाएगा -x, मॉड x की जगह -x का स्क्वायर, ये -x का क्यूब -x प्लस 4। मॉड खत्म हो गए। अब लिख दीजिए इसमें लेट x इज इक्वल टू क्या, -y, तो ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट -y की पावर 4 10 ऑफ
1/π माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा वाई, ये वाई का स्क्वायर, ये माइनस एक्स की जगह आ जाएगा वाई का क्यूब, वाई प्लस 4। तो ये क्या बना, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा माइनस क्या, y की पावर 5 इंटू 10 1/π इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो फॉर्मूला बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1/π इंटू वाई स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1/π इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या आएगा, प्लस 3y² प्लस 7 डिवाइडेड बाई y³ प्लस 7y प्लस 4। बेटा ये पूरी वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, ये कहाँ चली जाएगी, 1 की ओर चली जाएगी। तो ये क्या मिल गया, लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कैंसिल होगा तो आएगा -y³ डिवाइडेड बाई पाई प्लस 3y² प्लस 7 अपॉन y³ प्लस 7y प्लस 4। अब बेटा ऊपर भी y³ है, नीचे भी y³ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y³ का कोफिशिएंट कितना है, -1/π, और यहाँ y³ का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -1/π डिवाइडेड बाई 1, तो फाइनल आंसर आएगा -1/π। नोट कर लें। बेटा सॉल्व हो गया तुमसे, चलो साइड में जब तक क्वेश्चन एक करने के लिए दे देते। हाँ बेटा करो, साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ।
बेटा अभी भी आप रात में सोते नहीं हो क्या? आपको नींद बहुत आती है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या करें? लिमिट अप्लाई किया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। एक तो तरीका है कि एल ऑप्टल रूल अप्लाई करो। अगर वो नहीं करना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है, ई टू दी पावर एक्स सबसे कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। करिए सॉल्व। ये क्वेश्चन नोट कर लिया पूरा यहां तक, माइनस वन बाई पाई तक नोट कर लिया। चलिए दिखाता हूं, इसको हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन दिया था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब और ई टू द पावर 1 बाई एक्स, दिस वैल्यू इज 2, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी। ये था क्वेश्चन। अब देखो आप लिमिट अप्लाई आपने कर दिया 0, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ई टू द पावर 1 बाई 0 मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन तो जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने भाई, ई टू द पावर 1 बाई 0 मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको इस तरीका, या तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, और अगर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लीजिए सबसे। तो यहां पर क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ई टू दी पावर ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस ए क्यूब, ये कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा यहाँ 8, नीचे ई टू दी पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 बाई एक्स, और इससे खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस बी क्यूब, और ये लिमिट किसके इक्वल है 2 की, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, या लिख लो अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 1 माइनस बी क्यूब, और ये लिमिट किसके इक्वल है 2 के इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0, ये कहाँ चला जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आया, 8 अपॉन 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 4, मतलब 4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी क्यूब। तो बी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, तो b इज इक्वल टू -3 की पावर 1/3। बी का वैल्यू तो ये आ गया, ये मुझे लग रहा है रियल नंबर होना चाहिए।
शो एक मिनट थोड़ा सा रुक सकते हो आप क्या? इसमें चूंकि 1/x आ रहा है, देखिए जनरली लोग क्वेश्चन इसको ऐसे कर जाएंगे, 1/x आ रहा है तो आपको करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के सहारा लेना होगा, क्योंकि एक वैल्यू आपकी नहीं आ पाएगी इसमें। ठीक है, वैसे मैंने एक्चुअल में किया क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी है। देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, जीरो के राइट हैंड लिमिट क्या होती है, 0+h, तो जहां जहां x है वहां वहां पर h रखते हैं केवल, तो चाहे x वेरिएबल रखो या h वेरिएबल रखो बात सेम है। फिलहाल मैं कर देता हूं क्वेश्चन, तो क्या आएगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1+a³, देख के लिख देते हैं, 1+a³ + 8 e⁻1/x अपॉन 1+1 - b³ इंटू e⁻1/x, दिस लिमिट इज 2। ए और बी निकालना है, तो पहले क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, यानी आ जाएगा f(0 - h) और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-h) करोगे तो क्या आएगा, 1+a³ + 8, x की जगह -1/h रख दो, तो 1/-h डिवाइडेड बाई 1+1 - b³ e⁻−1/h, सो दिस लिमिट इज 2। तो ये तो ऑटोमेटिक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, e⁻−∞। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने पर 1+a³ + 8 e⁻−∞, लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने, 1 - b³ e⁻−∞, दिस लिमिट इज 2। तो ये 0 की तरफ चला जाएगा और ये पूरा 0 की तरफ चला जाएगा, तो क्या आएगा, ये 1+a³ डिवाइडेड बाई 1 = 2, 1+a³ की वैल्यू 2, a³ की वैल्यू 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। और जो प्रीवियस वाला था वो क्या था, राइट हैंड लिमिट था एक तरीके से, वो प्रीवियस वाला क्या था आपका क्वेश्चन। तो मैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन को करूं दोबारा से क्या, या समझ में आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या मान सकते हो आप, 0+ मान सकते हो, अगर आप 0+ लिख दोगे तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट ही है, बस खत्म, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। यहां लिख दोगे 0+ का मतलब क्या हो गया, 0 का राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत, तो नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों निकल आए ना, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3⁻1/3, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, a = 1। क्या ये समझ जाओगे आराम से, पक्का, कोई परेशानी, या मैं दोबारा से राइट हैंड लिमिट लिख दूं, x की क्या लिख दूंगा, बस केवल h लिख दूंगा और तो कुछ नहीं करूंगा मैं, करूं या नहीं, चलिए तो नोट करो फिर, ये क्वेश्चन हटा देता हूं। हाँ 0 हो जाएगा। और वैसे भी अगर e⁻1/x आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो आपको लेफ्ट हैंड, देखिए किन किन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगता है, मॉड में, फ्रैक्शनल पार्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में, और e⁻1/x के फॉर्मेट में, इन 4-5 फॉर्मेट में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, नोट करें।
ये नोट हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको नोट जब ये नोट हो जाए फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा।